नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। राजस्थान 360 चैनल के साथ में जुड़कर आप राजस्थान के सारे एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेगुलर क्लास जो है हमारी यहाँ पर रात्रि 9 बजे आपको अवेलेबल होती है। कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी से जुड़ते हैं, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे आरपीएससी, और फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे 10VV रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट और साथ ही जो है फ्री स्पेशल क्लासेज भी अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ बेनिफिट्स है, आपको जुड़ते हैं तो क्या क्या प्लस कोर्स पे बेनिफिट्स होते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ताकि टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्युएट कर सके, और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज व एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस व फ्री कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से आंसर राइटिंग के सेशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए फतेह आरपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम जो है हर संडे को शाम को 4 बजे होता है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप। और अभी स्कीम में ऑफर चल रहा है, 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा है, और 24 महीने का लेते हैं तो आपको 27 महीने उसकी वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट सीरीज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ न्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें, बग्स बाउंटी करके जो है एक, अगर किसी प्रकार का जो है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आप लोगों को मिलता है किसी भी एजुकेटर के वीडियो में, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज है तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान, इन सभी की प्रिपरेशन को आप 10VB रेफरल कोड डिस्काउंट कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है हमारे, आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस अवेलेबल होगा। 1 साल का कोर्स जो है हमारा 7,000 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 8,400। इसमें भी अगर आप 10VB कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स जो है आपको 6,300 रुपये का और 7,560 रुपये में 27 महीने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप 10VB रेफरल कोड के साथ में आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत और कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। संविधान सभा जो हमारी संविधान सभा थी, उसके सदस्य जो थे क्या थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। संविधान सभा के जो है सदस्य प्रतिनिधि कौन थे इनमें से, तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि की अगर हम यहाँ पर बात करूँ मैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? कब होता है संविधान सभा का पहला सत्र? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र जो है इनमें से कब होता है, ये आप लोगों को बताना है। संविधान सभा का पहला सेशन यहाँ पर कब होता है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? कौन से सन में यहाँ पर, कौन सी डेट को भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। संविधान सभा की स्थापना जो है इनमें से कौन से सन में होती है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग ने
किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो किस कारण से मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर संविधान सभा का बहिष्कार करती है? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता थी। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक संविधान सभा चाहता था और उपरोक्त सभी संविधान सभा के बहिष्कार करने का प्रमुख कारण क्या था यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है आपका मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में, एक प्रतिनिधि जो है यहाँ पर कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्तियों पर एक, 12 लाख व्यक्तियों पर एक और 15 लाख व्यक्तियों पर एक। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है हमारे यहाँ पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता के द्वारा चुनी गई। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तीसरा, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। और चौथा, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई। संविधान निर्मात्री सभा के बारे में आप लोगों से यहाँ पर कथन पूछा गया है। संविधान निर्मात्री सभा के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यहाँ पर ये चुनी जाती है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें से वे कौन है जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करते हैं? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रदान करते हैं। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि और डी जो है उपरोक्त सभी। मूल संविधान में कितने सदस्यों का विभाजन होना निश्चित हुआ था यहाँ पर? तो ये जो है डी यहाँ पर सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार? 1922 में यहाँ पर सबसे पहले कौन जो है अपना इच्छा व्यक्त करते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीयों का संविधान जो है मतलब कि वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो वह महात्मा गांधी जी के द्वारा ये व्यक्त किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में यहाँ पर संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन करता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल।
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1938 में। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है 292 में से आते हैं? 195, 208, 225 और 235। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कितने कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, ये आप लोगों से कांग्रेस के प्रतिनिधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 208 प्रतिनिधि जो है यहाँ पर कांग्रेस के होते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के का प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा और कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा के अनुसार भारत की संविधान सभा जो है यहाँ पर किसके अनुसार गठित की जाती है, ये आप लोगों को हमारे भारत की संविधान सभा जो है यहाँ पर किसके द्वारा गठित की गई? साइमन कमीशन के प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया जाए? 1924 में यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग कौन करता है, ये पूछा गया है। एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया जाए? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग की जाती है। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की जाती है? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को और 16 दिसंबर 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति इनसे कब की जाती है? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है इनमें से कब की जाती है? तो ये की जाती है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर कौन प्रस्तुत करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य ये बी कृपलानी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर कौन प्रस्तुत करता है, ये आप लोगों को बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर कौन प्रस्तुत करता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जेपी कृपलानी। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित पेश करते हैं। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इनमें से वे कौन थे जो संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो है इनमें से कौन थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है यहाँ पर चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने और गवर्नर जनरल ने। तो यहाँ पर भारतीय संविधान को कौन बनाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है।
भारतीय संविधान को जो है यहाँ पर कौन बनाता है? सीधी सी बात है, आप लोग सभी लोगों को पता है, तो भारतीय संविधान को यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन रखता है? प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव यहाँ पर कौन रखता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष कौन रखता है, ये पूछा जा रहा है। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है यहाँ पर रखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है इनमें से कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है इनमें से कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बी एन राव आपने नाम सुना होगा, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव तो हमारा सही आंसर होगा। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल के द्वारा नामित, राजनीतिक दलों के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा नामित और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो उसके सदस्य जो है यहाँ पर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित व्यक्ति थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो यहाँ पर सबसे पहले संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कौन प्रस्तुत करता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्वराज पार्टी जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग के बारे में बात करती है 1924 में। संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की। मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर और के एम मुंशी। तो संविधान जो है यहाँ पर पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं, का सदस्य कौन सा नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर और के एम मुंशी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए संविधान सभा की रचना के हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर स्वराज पार्टी 1924 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। राष्ट्रीय जनता की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया 1948 में, 1950 में, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है यहाँ पर भारत की संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया जाता है? तो ये किया जाता है जुलाई 1947 में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10 मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के उपयोग से अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप देख सकते हैं।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।